हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन। अभी तक हम 8 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। तो सबसे पहले 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 9th क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या हमें दिया गया है। उसने कहा कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी, कि 90 डिग्री जो एंगल है हमारा उस ट्रायंगल में वो बी पर है। ठीक है, अब हमारे पास उसने एक चीज गिवन दी, छोटी सी इंफॉर्मेशन, कि tan a इज इक्वल टू हमारे पास 1/√3 है। ठीक है जी, फाइंड करनी है आपको वैल्यू। फर्स्ट पार्ट sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले हमें उस बात पर ध्यान देना है जो हमारे पास गिवन देगी। अब गिवन क्या है हमारे पास, कि वी हैव कि tan a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है जी, आपके पास क्या दिया, tan a इज इक्वल टू 1/√3। आपको पता है tan इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको पता है कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो आपको पता होगा कि उसने कहा कि a बी और सी। मैंने बी इसलिए यहां पर लिया क्योंकि यहां पर क्या है आपके पास राइट एंगल है, यानी कि 90 है। 90 के सामने हमेशा कौन रहती है, हाइपोटेन्यूज। ये कभी चेंज नहीं होगी। ये एंगल चाहे ए हो जाए चाहे एंगल बी हो जाए, ये हाइपोटेन्यूज आपकी सेम रहेगी। इसके बाद बात करते हैं कि अगर एंगल ए है, क्योंकि आपको tan ए की वैल्यू दी, तो एंगल ए से बात कर रहा है कि ए के सामने परपेंडिकुलर होता है नीचे बेस, तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 हो गई परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया आपके पास, इसके अकॉर्डिंग एंगल ए के √3। अब हमारा काम क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड्स मिल जाए तो तीसरी साइड हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के। तो यहां से लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है आपके पास, अगर देखा जाए तो AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करना है दोनों साइड का जो बची हुई है, और उनका क्या कर देना है आपको, सम। तो AC इज इक्वल टू कितना बनेगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। अगर आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, आपके पास AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो AC की वैल्यू क्या है आपके पास, h का स्क्वायर, AB कितना है आपके पास, √3 का स्क्वायर, प्लस B कितना है आपके पास, 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अगर h स्क्वायर की बात करी जाए तो वैल्यू क्या निकल गया कि √3 किसके इक्वल होता है, 3 के, और 1 का स्क्वायर 1 के, टोटल कितना बना आपके पास 4। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना आपके पास, 2 का स्क्वायर। तो यहीं से कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास h की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। अब ध्यान से देखो h कितना हो गया, 2 हो गया। मैंने h इसको इसलिए लिया क्योंकि हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगी आपकी, चाहे एंगल A पे चले जाओ चाहे आप एंगल B से बात करो। ठीक है, अब हमारे पास फाइंड जो करना है उसमें हमें 4 वैल्यूज का यूज करना है। कौन सी, साइन है, कोस सी, कोस ए, साइन सी। अगर इन 4 वैल्यू निकाल ली जाए तो हम किस में अप्लाई करेंगे, इस पार्ट में करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां से बात करूं कि नाउ कि साइन ए इज इक्वल टू, आपको पता है साइन किसके इक्वल होता है, P/H, और P/H किसके अकॉर्डिंग देखना है, एंगल ए के। देखो h तो आपको पता है कि 2 है, आपको पता है कि h तो 2 है। अब आपको देखना है परपेंडिकुलर क्या है, कि √3 है या 1 है। एंगल ए की बात करी जाए, ए के पास खड़े हो जाइए, ए के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया आपके पास, 1। तो साइन ए की वैल्यू है आपके पास 1/2। इसी के बाद अगर हम बात करें कि cos a कितना होगा, B/H। अब देखो आपको पता है s तो बिल्कुल फिक्स है दोनों के लिए। अब B देखना है, यानी कि बेस किसके लिए, एंगल A से। A पर खड़े हो जाइए, सामने वाला परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, तो ये रही बची हुई कौन होगी आपके पास, बेस रहेगी। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, √3। एंड इसी तरह से हम सिमिलरली कैसे, कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल C पर, कि अगर मैं साइन C की बात करूं तो P/H तो ये भी रहेगा, आपको पता है h तो दोनों के लिए सेम है। अब परपेंडिकुलर देखना है, एंगल C पे आ जाइए, एंगल C के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। और आपको पता है परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपके पास, साइन C के √3। अब इसी तरह से अगर मैं cos C की बात करूं तो ये किसके इक्वल होता है, B/H। देखो h तो इसके लिए भी सेम रहा एंगल C में अगर सामने वाली परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, बची हुई कौन है, बेस है, तो बेस कितनी होगी आपके पास, 1/2। अब ध्यान से देखा जाए
तो मेरे पास दो पार्ट दिए गए। कौन कौन से दो पार्ट है मेरे पास? फर्स्ट पार्ट, कि फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या दिया कि साइन ए, और कितना है मेरे पास कॉस सी, प्लस के कॉस ए, और आपके पास साइन सी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/2 है, तो आप यहां पे लिखिए 1/2 मल्टीप्लाई का साइन कोस सी, कोस सी कितना है आपके पास? 1/2, फिर प्लस का साइन कोस ए की वैल्यू कितनी है? √3/2, और मल्टीप्लाई बाय साइन सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये भी आपके पास कितनी है? √3/2। आपको पता है, देखो ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेगा 1, और 2 2 से कितना बन जाएगा आपके पास? 4, प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो एज इट इज क्या आ जाएगा आपके पास? 3, और 2 2 से कितना बन जाएगा आपके पास? 4। अगर आपको पता है कि अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये कितना बन जाएगा? ऊपर 1 प्लस के 3, टोटल कितना बना ऊपर आपके पास? 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई आपके पास? 1। यानी कि इस पूरे इस पार्ट की वैल्यू कितनी मिली आपके पास? 1 मिली। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास कि cos A cos C माइनस के sin A और sin C, आपके पास इसकी वैल्यू चाहिए। cos A की वैल्यू बताइए क्या है मेरे पास? √3/2, क्लियर है। cos C, और cos C की वैल्यू कितनी है आपके पास? मल्टीप्लाई 1/2, क्लियर हो गई बात। फिर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/2, और मल्टीप्लाई में साइन सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? √3/2, क्लियर हो गई इतनी बात। अब ध्यान से देखा जाए तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। √3 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो √3, 2 2 जा 4 माइनस कितना बन जाएगा आपका ऊपर? √3, और अपॉन में कितना? 4। देखो दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो वैल्यू कितनी है आपके पास? 0। ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट वाले पार्ट की जो वैल्यू है, अगर मैं इस *2 में देखूं तो ये तो बन गया आपके पास 1, और नीचे वाले की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास? 0। तो ध्यान से देखो वैल्यू आपके पास सिर्फ यही थी, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। इसी से हमने दोनों पार्ट को प्रूफ किया। और ये वैल्यू कहां से निकलेगी? आपके पास जो चीज गिवन है, और गिवन क्या था मेरे पास कि tan की वैल्यू दे रखी थी मुझे कितनी, कि tan is equal to 1/√3। आपने इसकी हेल्प से सारे के सारे रेशियोज निकाल ले जो आपको इस पार्ट में जरूरत थी, और वही आपने पुट किया, और आपका आंसर कितना आया? फर्स्ट पार्ट का 1 है और सेकंड पार्ट का 0 है। तो हम बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ओके स्टूडेंट।